तलहटी में काला पत्थर नाम का एक गांव था, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ पसर जाता था। गांव के लोग अपने दरवाजों पर लोहे की जंजीरें बांध देते और खिड़कियों पर लाल सिंदूर से निशान बना देते थे। वहां के बुजुर्ग कहते थे कि पास की पहाड़ी पर एक ऐसी गुफा है जहां छलावा रहता है। वो साया इंसानी आवाजों की नकल करता था और लोगों को भ्रमित करके मौत के घाट उतार देता था। आर्यन, जो शहर से आया एक निडर शोधकर्ता था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वो उस अंधेरी रात में गुफा के अंदर जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के 12 बज रहे थे जब आर्यन अपनी टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं और उल्लुओं की आवाज रोने जैसी सुनाई दे रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी, चप चप चप। आर्यन पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस घनी झाड़ियाँ और अंधेरा था। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, तापमान अचानक गिर गया और उसे अपनी ही सांसें जमती महसूस हुई। खौफनाक मंजर। गुफा की दीवारों पर खून से लिखे कुछ अजीब संकेत थे जो सदियों पुराने लग रहे थे। अचानक आर्यन की टॉर्च टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। घोर अंधेरे में उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, आर्यन बेटा, यहाँ आओ, मुझे बचाओ। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि उसकी माँ घर पर सुरक्षित है, तो ये कौन था? उसने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख गले में ही फंस गई। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके लंबे काले नाखून फर्श को खुरच रहे थे, जिससे एक कर्कश आवाज निकल रही थी। वो साया हवा में तैरता हुआ आर्यन की ओर बढ़ने लगा और गुफा का प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो गया। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैर जकड़ रही है। कंकाल जैसे हाथ जमीन से बाहर निकलकर उसके टखनों को कसने लगे। वो साया अब उसके बिल्कुल करीब था। उसकी ठंडी और बदबूदार सांसें आर्यन के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसने अपना मुंह खोला, जिसमें दांतों की जगह नुकीली सुइयां थीं और एक पैशाचिक हंसी गूंज उठी। अंतिम क्षणों का आतंक। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी पवित्र छड़ी निकाली जो उसे एक साधु ने दी थी। जैसे ही उसने उसे साई की ओर फेंका, एक तेज रोशनी हुई और पूरी गुफा हिलने लगी। पत्थर गिरने लगे और वो साया दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज हजारों औरतों के रोने जैसी थी। आर्यन किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकला, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पीछे पीछे वो साया अभी भी धुएं के रूप में आ रहा था। गांव वालों ने उसे देख लिया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। अगली सुबह आर्यन का शरीर गुफा के बाहर मिला, लेकिन उसके चेहरे पर वो खौफनाक मुस्कान थी जो उस साये की थी। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और वो भी अब उस छलावे का हिस्सा बन चुका था। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस गुफा से आर्यन की आवाज सुनाई देती है। वो राहगीरों को उनका नाम लेकर पुकारता है और जो रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। सावधानियां। गांव की लोक कथा के अनुसार पीछे मुड़कर न देखें। यदि जंगल में कोई आपका नाम पुकारे तो कभी न मुड़े। लोहे का साथ। बुरी शक्तियों से बचने के लिए लोहा हमेशा साथ रखें। अकेले न जाएं। रात के सन्नाटे में काला पत्थर की पहाड़ियों पर अकेले जाना मौत को दावत देना है। डर केवल मन का वहम नहीं होता, कभी कभी वो साक्षात आपके सामने खड़ा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।